शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में विधायक कार्यालय पर विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने जनसुनवाई की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी, जिस पर विधायक ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि बिजली पानी की समस्याएं सामने आई है, जिनका निस्तारण किया गया है। वहीं क्षेत्र में सुख शांति को लेकर अपने आप को संतुष्ट बताया। विधायक का कहना है कि लोग भाजपा के राज में बेहद खुश हैं और इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। वहीं पहलगांव में हुए हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक पर विधायक ने PM नरेंद्र मोदी के फैसले को बुद्धिमत्ता का परिचय बताया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत यादव, शिवचरण यादव, पार्षद संजय शर्मा, रामनरेश यादव, रामोतार यादव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहा। संतुष्ट हूँ मैं, पर विकास के लिए सतत प्रयास करना जरूरी है। विकास कभी क्षेत्र का पूरा होता नहीं है, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए लगे रहना हमारा एक प्रक्रिया और आदत भी मेरी। तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यकाल में उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि आने वाले जो भी आएगा उसके लिए हम ज़्यादातर काम करके पूरे जाएंगे। ये है सर। तो देखो, मैं भी गया, सीरियसली मैंने भी 3 दिन तक अटेंड की। सारे उसमें मुख्यमंत्री भी था, मंत्री भी थे और पूरे सांसद थे, विधायक। सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते थे और रात को 9 बजे तक क्लासेस चलती थी। कैसे हम बीजेपी को औरों से अलग पार्टी बनाएं? हमारे प्रधानमंत्री जी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं? वही मुख्यमंत्री जी 24 घंटा कहीं ना कहीं पहुँचे हुए होते हैं। वो कोई एंजॉय करने नहीं जाते हैं, वो विकास के लिए जाते हैं, वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होने जाते हैं। तो हमको यही सब बताया कि भाई आप विधायक बन गए, अब आप लड़ो तो लड़ो, आप नहीं लड़ो तो पार्टी ने आपको दिया है, जिसके लिए सीट छोड़ के जाओ वो आगे जीते। पर बीजेपी अब सतत जीतती रहे, ये प्रक्रिया बंद करो राजस्थान के अंदर, एक बार वो और एक बार वो। तो अब हम सब ने उसी दिन से अपनी तरफ से एक निर्णय लिया, सब लोगों ने एक प्रतिज्ञा सी ली कि हम आज से ही लग जाएंगे कि आने वाला समय भी हमारा ही रहे और लोगों का एक हटकर के काम हो। मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से कहा है कि जो भी विकास के लिए स्कीम, जो पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पहलगांव के बाद देखो, मोदी जी का, आम आदमी नहीं समझेगा इस बात को, ये मोदी जी का अकल्पनीय ऐतिहासिक निर्णय है। आज के युग में जो देश अगर युद्ध में चला गया वो 100 साल पीछे चला गया। पहले हमारे देश में सड़कें बने, बिजली 24 घंटा रहे, पानी रहे, साधन मिले हम सबको, विकास जितना हो सकता है, एजुकेशन के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बने, मेडिकल हॉस्पिटल बने, सब कुछ बने। और युद्ध हो जाता तो ये सब कल्पनाएं दूर चली जाती, क्योंकि परमाणु देश है दोनों देश, तो कोई ना कोई विनाश ही होता। तो ये युग में मान लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेररिस्ट को तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, और ये युग
समाप्त नहीं किया, ये क्या नाम युद्ध, ये तो सीज फायर स्थगित किया है, सीज फायर भी नहीं किया, स्थगित किया है कि जिस दिन अब अगर एक उग्रवादी टोला भी फेंकेंगे तो उसी दिन दमादम बराबर हो जाएगी। पर इतना बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान का जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मतलब इतना ज़्यादा, एक रात तो उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन ही नहीं हुआ। एसीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। बहरोड कस्बे में स्थित ऑटोनियम कंपनी ने सीएसआर के तहत थाना कोतवाली बहरोड के स्वागत कक्ष में सोफे, कूलर, टीवी सहित रंग पेंट करवाया है। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर आशीष कौल ने बताया कि कंपनी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नवीनीकरण एवं विकास कार्यों में भागीदारी निभाई जा रही है। बात चाहे हेलमेट वितरण की हो या फिर अन्य सामाजिक कार्यों में, ऑटोनियम कंपनी अपना योगदान समय समय पर देती रहती है। वहीं प्लांट हेड हेमंत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले यातायात नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से हेलमेट वितरित किए गए थे और फिलहाल थाने के स्वागत कक्ष का नवीनीकरण किया गया है। भविष्य में भी कंपनी द्वारा सार्वजनिक कार्यों में अपना योगदान जारी रहेगा। इस दौरान थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने भी कंपनी के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मौके पर कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव सहित थाने का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट कांकरा बरडोद विद्यालय की ओर से अब तक लगभग 8 लाख रुपए छात्राओं के खाते में जमा करवाई गई। परीक्षा परिणाम की बात करें तो नालपुर निवासी जीविका यादव ने 97.33% अंक प्राप्त कर स्कूल क्षेत्र में माता पिता का नाम रोशन किया। 25 विद्यार्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक। ब्राइट फ्यूचर का बढ़ता कदम, जहां नीट, IIT एवं जेईई की विशेष तैयारी, वह भी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। साथ ही होनहार विद्यार्थियों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, 5 लैपटॉप और 11 टैबलेट सहित अनेक आकर्षक उपहार प्रदान कर बच्चों के हौसलों को बल दिया जाता है। तो आप भी जुड़िए ब्राइट फ्यूचर स्कूल से और अपने सपनों को दीजिए एक बड़ी उड़ान। बहरोड कस्बे के तसिंग रोड पर स्थित न्यू स्टेट एकेडमी के विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर क्षेत्र एवं स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल डायरेक्टर दीपक यादव ने बताया कि 12वीं कक्षा की CBSE परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत एवं अध्यापकों के आशीर्वाद से बेहतरीन परीक्षा परिणाम हासिल किया है, जिसमें कार्तिक पुत्र अनिल कुमार बहरोड ने 98.2% अंक प्राप्त कर स्कूल एवं माता पिता का नाम रोशन किया है। वहीं पुनीत यादव पुत्र जागमेंद्र यादव ने 95.2% अंक प्राप्त किए हैं, जो क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। वहीं कक्षा 10वीं में लक्ष्य गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता ने 95.6% अंक प्राप्त कर स्कूल एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं विद्यालय स्टाफ ने होनहार विद्यार्थियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं स्कूल चेयरपर्सन नीतू यादव एवं प्रमोद यादव सहित अन्य स्टाफ ने विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना की। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, जेईई, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तसिंग रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, RBSC एंड CBSE। विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज। स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय, मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। बहरोड कस्बे में नरसिंह भगवान जयंती के शुभ अवसर पर नरसिंह भगवान मंदिर मोहल्ला मानपुरा बहरोड पर विशाल मेले में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री नरसिंह जी महाराज के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांगी। इस मौके पर मंदिर कमेटी सदस्यों द्वारा संजय अग्रवाल व कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक,
साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। कदम डेवलपमेंट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन बहरोड के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि एक कदम जीवन की ओर अभियान के तहत सरकारी अस्पताल बहरोड के इमरजेंसी वार्ड, जो कि कदम फाउंडेशन द्वारा गोद लिया हुआ है, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए एक एसी लगवाया गया है। साथ ही जूस, बिस्कुट आदि भी मरीजों को वितरित किए गए, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव ने किया। साथ ही भाजपा नेता मोहित यादव का सम्मान किया गया। वहीं डायरेक्टर शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि कोई इमरजेंसी केस जिसकी पहचान न हो और उसके लिए दवाइयां सरकारी अस्पताल में किसी कारणवश उपलब्ध न होने पर उनकी दवाइयों की सुविधा, यदि मरीज की हालत गंभीर होने पर मरीज को शिफ्ट करना हो तो एम्बुलेंस की सुविधा हेतु कदम फाउंडेशन पहले से ही कार्यरत है। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। कोटपुतली बहरोड में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बचनेश अग्रवाल ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ की गई थी, जो आज के दिन 88.93% पेंशन के वार्षिक सत्यापन का कार्य संपन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि सत्यापन को 100% पूर्ण करवाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृता अधिकरण अपने अधीनस्थ कार्मिकों, अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्यरत सामाजिक सेवा संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों, अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से घर घर विशेष अभियान चलाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य 31 मई 2025 तक 100% करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। एलबीएस स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एलबीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए एलबीएस स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए, बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए, एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव। कन्यादान के लिए किया गया सहयोग बहरोड मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बहरोड द्वारा वाल्मीकि मोहल्ला निवासी एक जरूरतमंद परिवार की पुत्री के विवाह के लिए जरूरत का सामान एवं सहयोग राशि इकट्ठा की गई। कार्यक्रम संयोजक अमित कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए गए कैंपेन की सहायता से परिवार की इच्छानुसार एक लड़की का बेड, गद्दा, 5 साड़ियां, चूड़े, गिफ्ट आइटम व 3100 रुपए नगद दिए गए। संरक्षक वसंती यादव द्वारा सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया गया। इस कन्यादान रूपी पुण्य में बंधन संस्थापक डॉक्टर पीयूष गोस्वामी, सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी, बहरोड इकाई अध्यक्ष अमित कुमार, चार्टर अध्यक्ष प्यारेलाल सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एमडीएस सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड, सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3 to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने।
माधोगढ़ अलवर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत माधोगढ़ ग्राम पंचायत के कुशालगढ़ गांव में हो रहे निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि 82 लाख रुपए की लागत से बन रही पानी की टंकी, पाइपलाइन और घर घर जल आपूर्ति की गुणवत्ता बेहद खराब है। ग्रामीणों के अनुसार टंकी निर्माण में बहरोड मार्का सीमेंट, जंग लगे लोहे और बजरी की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य महीनों से अधूरा पड़ा है और ठेकेदार बीच बीच में काम छोड़कर चला जाता है। सर, ये गांव कुशालगढ़ है, मेरा नाम गिरिराज है। यहाँ पे जल जीवन मिशन से जो टंकी बनाई जा रही है, इसमें घटिया सामग्री लगा रहे हैं। इसको करीब 3-4 महीने से बंद काम पड़ा है। ना तो पानी की तराई हुई है इसमें, और जो बजरी लगा रही है बिल्कुल बालू रेत है, कोई इसमें रना नहीं है। सीमेंट भी ऐसी लगा रहे हैं कि जो कहीं पे मिलती नहीं है, बिल्कुल घटिया सीमेंट है। लोहा भी जंग लगा हुआ है। तो इसमें पता नहीं ठेकेदार की या अधिकारियों की मिलीभगती है, जिससे ये बिल्कुल घटिया सामग्री लगा रहे हैं। हम तो इससे परेशान है कि पानी आएगा, यहाँ तो पानी पता नहीं कब आएगा। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। ओम हॉस्पिटल, नारनौल रोड, बहरोड, पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज। RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सारिका जसवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, जनरल सर्जन। डॉक्टर पवन कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल, जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं। एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं। कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल, बहरोड। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत 30 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसका शव पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं वैशाली नगर थाने के थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि दोपहर को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के JS 4 व्हील के पास मुल्तान नगर में एक 30 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतका का नाम सीमा देवी, उम्र 30 वर्ष, निवासी लाडपुर की है, जो अलवर शहर के निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी। ये आज दोपहर में कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि एक महिला जो किराए पे रहती थी मुल्तान नगर में, अपने कमरे का गेट नहीं खोल रही है। मकान मालकिन ने बताया कि वो अपने कमरे का गेट नहीं खोल रही है, जिसपे मौके पे गए तो अंदर से गेट बंद था और खिड़की में से प्रयास करके देखे तो एक लड़की ने फांसी लगाकर लटकी हुई थी। एक लड़की पंखे से, जिसको FSL की टीम और परिजनों को बुलाकर उतार के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखा है। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़, बरडोद, एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प। प्रभा स्कूल, बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार। आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। राट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राट मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, JEE और IIT की। राट ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राट के साथ। तो आज ही जुड़िए राट ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम जावली में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, जहां एक पक्ष ने फायरिंग कर 2 लोगों को घायल कर दिया, जिनको उपचार के लिए लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए लक्ष्मणगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल मंबल ने बताया कि दोपहर को थाने पर सूचना मिली थी कि आपसी कहासुनी के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। जावली गांव का मामला है। मजरू है श्रीमती हेमा शर्मा, वाइफ ऑफ शिव शंकर शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 साल, निवासी जावली, जिसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है, जिसके इलाज के लिए लक्ष्मण CHC हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ आए
उसे वहाँ रेफर किया, अलवर ट्रॉमा सेंटर भर्ती करा। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें घायल 2 हैं, माँ बेटा। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसीन रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में रात करीब 2 बजे जिला कलेक्टर निवास के पीछे गो तस्करों ने एक गोवंश को उठाने की कोशिश की। इस दौरान पास ही में रह रही महिला अंजना दीवान ने विरोध किया तो गो तस्करों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। अंजना दीवान ने साहस दिखाते हुए अपनी गाड़ी से गो तस्करों का पीछा किया। वहीं स्कीम नंबर 2 तक पीछा करने पर गो तस्करों ने कट्टे से हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना के दौरान महिला की गाड़ी के शीशे भी टूट गए और शराब की खाली बोतलें गाड़ी में मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी नशे की हालत में थे। अंजना दीवान ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गो तस्करों की गाड़ी फरार हो चुकी थी। अंजना दीवान पशु प्रेमी परिवार से हैं और नियमित रूप से पशुओं की सेवा करती हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पशु प्रेमी वरुण विरमानी, गोमा सरदार मयंक शर्मा, रिचा भारद्वाज और बोनी पहलवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये हुआ था कि मैं पशु प्रेमी ग्रुप चलाती हूँ। हम रात को रेस्क्यू करके जा रहे थे, तो मैं, मेरी एक फ्रेंड है, इसको ड्रॉप करके आई थी घर पे। तो गलती से मैं की भूल गई थी, तो की वापस देने आ रही थी। जैसे हम इसकी गली में वापस आए, तो वहाँ पे हमने देखा गली के कॉर्नर पे ही कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के, अंदर उनका बोलेरो गाड़ी थी उनके पास, और बहुत ये लग रहा था हमें उनके ऊपर शक तो पहले ही हो गया था। तो वो धीरे धीरे गाड़ी को ला रहे थे, तो मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप कर ली। जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप की, उन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनका पीछा कम से कम 1 किलोमीटर तक करती गई। तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने दारू की बोतलें फेंकी हैं। बहुत गंदी बोतल फेंकने की वजह से ये हो गया है। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। उनके पूरे हाथ पे पूरी कांच ही कांच अंदर घुस गया अंदर तक। और फिर जब मैंने एंड तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास हमने गाय देख ली थी। गलती से उनका पर्दा हट गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने ओपन फायरिंग ऐसे करने की कोशिश की। तो हमने वो, जब उनके हाथ में कट्टा देखा, तो हम वहाँ से भाग गए, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा था। कितनी गाय थी उसके अंदर? उसमें कम से कम 4-5 गायें थी। कहाँ से उठाई थी उन्होंने? ये इन्होंने इंदिरा कॉलोनी के पीछे से, अलवर शहर में। कितनी गाड़ियाँ थी ये एक ही गाड़ी थी, और ये कम से कम 4-5 युवक थे उसमें। हमें अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से, लेकिन हमने अपनी एंड तक भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC ST-SC ओलंपियाड नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। राजस्थान के अलवर में स्थित राज्य ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें प्रतिभा और कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारी केवल नेताओं के पास घूमते हैं, जबकि कुशल और प्रतिभावान व्यक्ति कभी भूखे नहीं मरते। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को सुझाव दिए कि वे सिर्फ पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर न रहें, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान पर भी ध्यान दें। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि जिसमें अंता के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा जी, जिनको 1 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाने के बावजूद आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनका निलंबन जो है वो रद्द नहीं है, उनका निलंबित नहीं किया है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। हमने अध्यक्ष जी से मैंने स्वयं जो है फोन पे भी बात की, लिखित में भी मैंने उनको 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूँ, लेकिन
राहुल गांधी जी का मामला हो तो 24 घंटे में सदस्यता समाप्त, और बीजेपी विधायक का मामला हो तो फिर 15-15 दिन तक भी सदस्यता समाप्त नहीं हो। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी मंदिर रोड बहरोड स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानपुर गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिस दौरान 2 बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बीजवाड़ नरुका गांव निवासी चाचा भतीजा शक्ति सिंह और मनीष रोज की तरह मजदूरी के लिए बाइक पर सवार होकर निकले थे। तभी वे मानपुर के पास पहुंचे और एक तेज रफ्तार से ट्रोले ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से मालाखेड़ा के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई थी और आगे के उपचार के लिए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रोले को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। जाति बैरवा मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ट्रोले ने टक्कर मार दी मानपुर गांव के पास। तो ये किस वजह से हुआ है ये एक्सीडेंट, मतलब पीछे से मारी? इसका पता नहीं, घटना स्थल पर हम बाद में पहुंचे थे, जब तक ये एम्बुलेंस में बैठा दिए थे। कहाँ जा रहे थे ये? मजदूरी करने के लिए। किस पे थे? बाइक पर। दोनों ही एक ही बाइक पर थे दोनों। दोनों की ज्यादा लगी? हाँ, दोनों को ज्यादा लगी है। कहाँ भर्ती कराया? अलवर ट्रोमा सेंटर। पहले और कहीं लेके सीधे हिला है? मालाखेड़ा CHC। 108 से? हाँ। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, PPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पलखड़ी गांव में बच्चों के आपसी झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस घटना में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों ने मारपीट के साथ साथ लूटपाट भी की है। मिली जानकारी के अनुसार गाँव की रहने वाली अजूबा, जो कि 4 महीने की गर्भवती है, उसके बच्चों का विवाद पड़ोस में बच्चों से हो गया। इसी बात को लेकर पड़ोसी मौसम मुबारक, अरशद, शाहिद सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ियों से लैस होकर अजूबा के परिवार पर हमला कर दिया। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। अलवर जिला अस्पताल के IMO हॉल में मेकअप सेमिनार का सफल आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर की ब्यूटिशियनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद से विशेष रूप से आई मशहूर मेकअप आर्टिस्ट तनिष्का भारद्वाज ने 130 से अधिक लड़कियों को HD ब्राइडल मेकअप, नेल एक्सटेंशन और हाई एक्सटेंशन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्यूटी इंडस्ट्रीज में रुचि रखने वाली युवतियों को नए और उन्नत मेकअप कौशल सिखाना था, जिससे वे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार।
मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।